फिल्म दिखे कैसा लगा? फिल्म माँ के सामने इतनी जोरदार फिल्म है, क्या बताई। ऐसे झटका लगा कि यार जो है जो मतलब बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी है फिल्म। हमारी बहनी बनाई निक्षिता नामदेव और हमें ही फिल्म बहुत अच्छी लगी। एक नंबर पे फिल्म है ये, जो है पूरी फिल्म जो है गोधरा कांड पे है, जो कि 2002 में हुआ था 27 फरवरी को। इसमें दिखाया गया है कि कैसे दूसरे समुदायों के द्वारा हिंदू धर्म जो कि कार सेवक थे, जो कि एक फिल्म दिखे ना अपना? जी बिल्कुल देखिए। कैसा लगा फिल्म? वाकई में पहले हम पढ़ी थी, हम लोगों को इतना महसूस नहीं कर पाते, पर विजुअलाइज फॉर्म में देखा तो एक्सपीरियंस पता चला कैसे क्या हुआ। और जो भ्रम की स्थिति है वो दूर होगी। ये बहुत अच्छी फिल्म है और सभी लोगों को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। पूरे परिवार के साथ देखना चाहिए, बच्चों के साथ देखना चाहिए, जिससे उनकी माइंड की क्लियरिटी हो। ऐसे घटना में जब हुई थी ये घटना, तो जो 59 परिवार ख़त्म हुए हैं उनके दिल में क्या बीती होगी। निश्चित ये देखना चाहिए, इसने देखना चाहिए। हम लोग उस फिर कहना चाहते हैं कि दोबारा इस घटना का पुनरावृत्ति देश में नहीं होना चाहिए। एक मैसेज के लिए तरह हम इसको कहना चाहते हैं। इसको बिल्कुल रोबर यावा माने मतलब अंदर से आग जैसे मतलब उत्तेजना पैदा हुई कि अगर उस समय हम होते शायद तो ऐसा होता ना, लेकिन हम करना पाते। सबसे खतरनाक उसमें जिंदा लोगों को जलाया गया, पेट्रोल डाल के पूरे ट्रेन में जलाया गया, लोगों को मारा गया, चाकू से मारा गया। देख के लोगों के आंख में आंसू आ जाते हैं। मतलब यह सुपरहिट फिल्म में शामिल ही है हो सकता समदड़िया सिनेमा के जो 3 दिना के परफॉर्मेंस है, जी कलेक्शन है। जी हाँ वीकेंड होते होते इसका निश्चित परफॉर्मेंस सुपर डुपर रहेगी। भारत देश का दहला दे वाली घटना जो साबरमती एक्सप्रेस जोने माँ 59 कार सेवक जिंदा जल गए रहे। गोधरा कांड सब जानत हो, लेकिन गोधरा कांड के बाद गुजरात दंगा भा जोने में हजारों लोगन के द्वारा अपन जान खोई गए। हालांकि ऊपर बनी गोधरा फिल्म लोगन के दिमाग का हिला दी सी, रोंगटन का खड़ा कर दी सी, और सबसे बड़ी बात कि लोगन का रोबे में मजबूर कर दी सी। तो चली बात करी थी हुआ दर्शक से, जो दर्शक ये फिल्म दिखे तो आखिरकार यह फिल्म दिखे के बाद वो का कहा थे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बात करी थे वो दर्शकन से जो ये फिल्म दिखे। का नाम है अपना? पहले शुरू तो नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। हमारा नाम है अर्जुन वर्मा। हाँ अर्जुन भाई, फिल्म दिखे कैसा लगा? फिल्म माँ के सामने इतनी जोरदार फिल्म है, क्या बताई। ऐसे झटका लगा कि यार जो है जो मतलब जो फिल्म लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो दिखाया गया है वो चीज़ देख के कैसा लग? रोबर यावा कि नहीं? अब कौन कहे वाली बात है नहीं, ये ऐसा फिल्म है मतलब देख के आंख में आंसू आ गया। और क्या बता जो उनका साथ हुआ मतलब बच्चा ऊपर था, मतलब पंखा पे रखा था ट्रेन पे, वो बच्चा बताओ जल गया। मतलब जो दिखाया गया उस पर बच्चा जल गया और जोरदार आंसू तो आएगा आँखी में। अब क्या बताइए। निश्चित तौर पर यह भावना मैं जाऊंगा, मैं हमारे दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, उनका बताओ फिल्म ऐसा बनी ही, अपना पंच चाहिए देखी, जोरदार फिल्म बनी ही। चलिए तो ठीक है, और लोगों से हम जाने के प्रयास करी थे कि आखिरकार यह फिल्म दिखे के बाद उनका कैसा लग। यह फिल्म दिखे न अपना? जी बिल्कुल। कैसा लग फिल्म? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी है फिल्म। हमारी बहनी बनाई निक्षिता नामदेव और हमें ही फिल्म बहुत अच्छी लगी। ये फिल्म अपना कह रही है बहुत अच्छी लग। निश्चित तौर पर यह फिल्म अपना का नाम है? मेरा नाम रविकांत पटेल है। दिखे न अपना फिल्म? जी बिल्कुल देखें। कैसा लग फिल्म? बहुत एक नंबर पे फिल्म है ये, जो है पूरी फिल्म जो है गोधरा कांड पे है, जो कि 2002 में हुआ था 27 फरवरी को। इसमें दिखाया गया है कि कैसे दूसरे समुदायों के द्वारा हिंदू धर्म जो कि कार सेवक थे, जो कि एक मामूली कह सकते हैं कि जो जैसे इसमें दिखाया गया है कि अयोध्या में मात्र हवन करने गए थे कहने के लिए, उन पे आते हुए इन लोग ने पेट्रोल से सत्यता में रूप से कहा जाए कि अपने मतलब कपड़ों में भेजो के पेट्रोल डाला और पेट्रोल डाल के आग लगा दी। और ये लोग कह रहे थे कि ये मात्र घटना मात्र है, एक घटना है, जबकि ये पूरा षड्यंत्र था जो कि दूसरे समुदायों के द्वारा रचा गया। इस मूवी में यही चीज़ें दिखाई गई हैं। तो चलिए अपना के आत्मा कहाँ थे, या पसीजा थी कि नहीं, या कैसा भाव हुई 59 लोग जो बंद रहे S6 बोगी में जोने का जलत दिखावा गा, तो वह घटना जो में फिल्मांकन कीन गा है, देखे के बाद कैसा महसूस? देखिए एक बहुत दर्दनाक घटना थी जो कि दिल दहला देने वाली थी।
लगातार इसमें बहुत बुराई हुई है और जो परिवार थे उन पे एक बहुत संकट की घड़ी थी उस टाइम और सरकार के द्वारा उनको दिया गया, मतलब सरकार ने उनको आश्वासन दिया था, जबकि ये उन्होंने कहा कि दुर्घटना है, जबकि ये पूरा षड्यंत्र था और इसे षड्यंत्र के द्वारा देखा जाना चाहिए। चलिए, निश्चित तौर पर यह फिल्म के नाम में है एक्सीडेंट एंड कॉन्स्पिरेंसी। सबसे बड़ी बात कि एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, कॉन्स्पिरेंसी यानी ओमा कौनो षड्यंत्र की इनका हुए और एक सामुदायिक षड्यंत्र का कहो न कहो दिखावे के प्रयास डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के द्वारा की गया है। एक बड़ी फिल्म है, बड़ी फिल्म एक बड़े विषय पर है। फिल्म दिखे ना अपना? जी बिल्कुल देखिए। कैसा लग? फिल्म वाकई में पहले हम पढ़ी थी, हम लोगों को इतना महसूस नहीं कर पाते, पर विजुअलाइज फॉर्म में देखा तो एक्सपीरियंस पता चला कैसे क्या हुआ है। हालांकि बहुत बुरा लगा है देख के, जो कंट्रोवर्शियल इन्होंने साजिश करी गई थी, पर इनको जैसे ही मैं थैंकफुल देना चाहूँगा अक्षर नामदेव जो कि यहाँ के हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा एक मतलब विजुअलाइज करके एक मूवी को डायरेक्ट किया, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर भी रही है, मेरे साथ पढ़ा था उसमें। तो हालांकि असलियत पता चली तो एक अंदर से खून तो खोलता ही है, नो डाउट। नहीं, ये फिल्म की ज़रूरत रही का? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत रही ऐसी। मैंने भी पढ़ा था, पढ़ने में क्या है, हाँ पता चला 59 लोगों की डेथ हुई है। एक ट्रेन को मैं हादसा किया है, तो हादसा कई बार होते तो इतना एक महसूस नहीं कर पाए थे, पर जो एक्चुअल कारण क्या था, कैसे उन्होंने प्लॉटिंग करी है, तो उससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, ऑफकोर्स पड़ेगा। नहीं, अपना का लागत है कि जो आज सामाजिक सौहार्द के बात हो रही है, हिंदू का हिंसक बतावा जाता है, हिंदू का हिंसक अभी सदन में चर्चा है कि हिंदू हिंसक होता है, या फिर यह एक कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा है। का लागत है ये फिल्म आए के बाद हिंदू हिंसक रहा या के हिंसक रहा, का कुछ समझ में आवत है? नहीं, बिल्कुल आइडियोलॉजी चेंज होगी। जैसे कि अभी मैं मूवी देख रहा था, उस समय सर से बोल रहा था हमने कि सर ऐसा हिंदू मुस्लिम कहते हैं, चलो ठीक है अच्छे से रहना चाहिए, पर ऐसी हरकतों को देख के ऑफकोर्स किसी को भी बुरा लगे, किसी माँ बाप खोई है, किसी ने परिवार पूरा नष्ट हो चुका है, चौपट हो चुका है, तो एक गलत तो है। अलग आदमी को महसूस तो बिल्कुल हुआ होगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस मूवी को देखने के बाद। चलिए, आप अपना फिल्म ये दिखन अपना का समझ में? कलीग्स जी, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को ये मूवी एक बार देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद जो आपको रियलिटी पता चलती है कि वाकई में उस जगह हुआ क्या था। 60 लोग मरे ये पता है, पर मरे कैसे हैं वो जब आप इस मूवी को देखेंगे तो ही पता चलेगा। गुजरात दंगा के हमेशा चुनाव के दौर में चर्चा होती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं, गुजरात से आवत हैं, वजह से इनके जब देश में चुनाव होते हैं तो यह जिक्र जरूर होता है गुजरात दंगन के। यह बताइए, यह सब कुछ दिखे के बाद साबरमती का जो में यह पूरे गुजरात दंगा से गायब कीन का रहा, साबरमती एक्सप्रेस के घटना का, वो कहीं न कहीं खुले की काम करने लगी ये फिल्म। ये पूरा खुलने का काम कर रही है। इस मूवी से वाकई साबरमती एक्सप्रेस में क्या हुआ था और उस घटना में किन किन लोगों ने अंजाम दिया है, वो इस मूवी को देखने के बाद ही लोग समझ पाएंगे। इससे क्या हुई, समुदाय के बीच नफरत बढ़ी या नफरत? लेकिन मतलब क्या पता चलेगी कनिक जी, सच्चाई पता चलेगी। किसी हम ना किसी पर्टिकुलर किसी धर्म संप्रदाय के बारे में कहना चाहते हैं, लेकिन उस घटना के बारे में वास्तविकता पता चलेगी। निश्चित तौर पर मतलब आतंकवाद या कोनो संप्रदायवाद के कोनो जन मतलब जाति नहीं हुए, और निश्चित तौर पर वो गलत रहे जे या करीन, और निश्चित तौर पर वह गलत कहो न कहो यह फिल्म में भरपूर कोशिश की गई ही कि जो गलत रहा उसका दिखावा जाए। जी जी जी, नहीं तो पूरा दिखाया भी गया है उसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को डिस्कनेक्ट किया गया है। सारी चीज़ को जो जैसा हुआ है वास्तविकता में वही ही दिखाया गया है। चलिए, अपनों दिखे? हाँ देखें। आँखी में आंसू आवा या रोंगटा खड़ा भा? रोंगटा तो खड़ा हुआ कि जो धर्म समुदाय को लेके ये बातें फैलाई जाती है कि हिंदू ही ज़्यादा सनातन धर्म को मानते हैं और विपक्ष को हमेशा प्रताड़ित करते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ मुद्दा कुछ और है। इस चीज़ों को देखने से लोगों की क्लियरिटी होगी और जो भ्रम की स्थिति है वो दूर होगी। ये बहुत अच्छी फिल्म है और सभी लोगों को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, पूरे परिवार के साथ देखना चाहिए, बच्चों के साथ देखना चाहिए, जिससे उनकी माइंड की क्लियरिटी हो। चलिए, निश्चित तौर पर एक बेहद संवेदनशील मुद्दा पर यह फिल्म बनाई गई और यह फिल्म के जो डायरेक्टर रहे उनके द्वारा हर कुछ दिखावे के प्रयास किए गए कि आखिरकार साबरमती एक्सप्रेस के जो पूरा घटनाक्रम रहा ओका जो गुजरात दंगन के बीच से गायब कई दिन का रहा, वो मैं एक लंबी रिसर्च कई के और कोर्ट रूम ड्रामा के साथ साथ ये पूरी फिल्म दिखाई गई। अपना 2-3 बे दिखन ये फिल्म वजह का है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कनिष्ठ जी, और संभवतः ये मेरी आपकी इस प्लेटफॉर्म पे चौथी मुलाकात है।
2002 की ये जो रोमहर्षक और दर्द विदारक जो घटना थी, इसको एक्सपोज करने में जो बिंद की माटी की जो सुपुत्री है, जो उसने प्रयास किया वह अद्वितीय है। और इस फिल्म के माध्यम से ये उनके गाल पे करारा तमाचा है, जो विगत कुछ दिनों से सनातन और हिंदुओं को हिंसक बतला रहे थे कि जो ज़्यादा हिंदुत्व की बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा हिंसक होते हैं। ये उनके मुंह पे करारा तमाचा है और उनको ये पिक्चर देखनी चाहिए। यदि उनमें थोड़ा भी गुर्दा है तो राजनीति की रोटी सेकना एक अलग चीज़ है, लेकिन यदि आप धर्मनिरपेक्ष हैं, आप सेकुलर कहते हैं आप, तो आपको ये मूवी देखना चाहिए, जहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि जिस वर्ग को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं कोई स्पेसिफिक कोई किसी वर्ग को मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस मूवी के माध्यम से जो ये प्रमाणित होता है कि ये जो घटना कारित की गई एक वर्ग विशेष के सुनियोजित षड्यंत्र से किया गया। और जो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही थी कि साबरमती गोधरा कांड इज एक्सीडेंट, देयर इज़ नो एनी कॉन्स्पिरेंसी, ये अपने आप में ये प्रमाणित करता है कि जी नहीं, ये दुर्घटना नहीं थी, सोची समझी ये साजिश थी जिसके तहत हिंदुत्व को और हिंदू को ख़त्म करने का प्रयास किया गया। अरे उन 59 लोगों कार सेवकों का क्या दोष था जो अपनी आस्था प्रकट करने अयोध्या गए, महायज्ञ में उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई तो अपने घर वापस आ रहे थे। ऐसा क्या गुनाह किया था कि आपको इतनी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करनी पड़ी? और ये बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करके आपने जो औरंगजेब और जो इस तरह के तत्वों के बारे में जिनकी जो सोच थी वो प्रमाणित करने में आप सफल रहे, ये गोधरा कांड करके। तो ये एक तरह से इतना बड़ा तमाचा है कि उन राजनीतिक दलों के नेता जो अपने आप को शंभू कहते हैं, इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। हिंदुत्व के विरुद्ध बोलने से पहले मेरे इस आक्रोश को अन्यथा न लिया जाए। मेरा ये एक मैसेज है उन नेताओं को कि यदि यहाँ रहना है तो आपको धर्मनिरपेक्ष की ही बात करनी पड़ेगी। किसी वर्ग विशेष को समर्थन यदि आप करते हैं, आप रसातल में मिल जाएंगे। यहाँ आपको सर्वाइव करने के लिए कोई जगह नहीं है। थैंक यू। तौर पर एक बड़ी बात आपके अपना के द्वारा कही जा रही है और यह बात जरूरी ऐसी हो जाती कि भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई यह पढ़ावा जाते किताबन में, लेकिन का वास्तव में ज़मीनी हकीकत यह है। सवाल यह फिल्म छोड़ा थी कि वास्तव में जो कुछ ये फिल्म के माध्यम से डायरेक्टर कहे चाह रहे हैं, वो फिल्म में जो कोर्ट रूम ड्रामा दिखावा गया है वह सत्य घटना पर आधारित है। मतलब नानावटी कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट पेश गए वो पर यह फिल्म बनी है और यह फिल्म पूरी तरह से कलई खोले के काम कर रही थी कि आखिरकार देश में सौहार्द के बात करे वाले नेता राजनेता आखिरकार ये 59 परिवारन के 59 लोगन के जो मौत के जिम्मेदार आखिर को है, आजो देश जो है जाने चाहत है और खुल के जाने चाहत है, लेकिन वो का हर बार दबावा गा कहो न कहो डायरेक्टर के द्वारा एक बड़ी मेहनत कही कि ये फिल्म का दिखावा गया है। एक बिटिया है हमारे साथ, उन्होंने जानी थी कि ये फिल्म दिखन तो उनका कैसा महसूस हुआ। हालांकि देखिए ये माँ बिंद के बिटिया तुलसी के किरदार करे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं यह फिल्म के इक्षिता नामदेव, और उनके द्वारा एक बेहद फिल्म के आखिरी पल जब देखा जहाँ थे पूरी फिल्म का फिल्मांकन कीन गया है, पूरे घटनाक्रम का फिल्मांकन कीन गया है, उठे अपना का एक दमदार रोल देखने के मिली जो अपना के रोंगटा खड़ा के दी। ये बताइए फिल्म दिखे न अपना रोयन तो नहीं? रोएंगे क्यों नहीं, रोना तो आएगा ना ऐसी फिल्म देख के। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसे घटना में जब हुई थी ये घटना तो जो 59 परिवार ख़त्म हुए हैं उनके दिल में क्या बीती होगी। मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था और क्या बताऊँ, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये अगर हमारे परिवार के साथ ही होता तो क्या होता। लेकिन सर तो हम उस घटने में तो थे ही नहीं, हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ था। और इस फिल्म के दौरान हमें ये सीख मिलती है कि ऐसा घटना हुआ था तो चलिए। हालांकि जितना एक्सप्रेस कहा था ना जो अपन भाव व्यक्त कर रही हैं, चलिए उनका रोल दिखे न इक्षिता के,
वो हमारी दीदी लगेंगी और उनके हौसले के दौरान हमारा भी हौसला बढ़ता है सर कि हम भी कुछ आगे करें। और वो एक यहाँ पहली लड़की हैं कि वो गांव की लड़की वहाँ बॉम्बे में जाके इस घटना के दौरान इस फिल्म में काम की। मुझे उनके ऊपर बहुत गर्व है। चलिए निश्चित अपना कौन फिल्म देखा है? गोधरा दिखन दिखन कैसा लग? बहुत अच्छी लगी, अच्छा रहा। और ये 2002 के घटना के बारे में बतावा है माँ। और ये जो घटना हुई है तो बहुत दर्दनाक घटना हुई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो घटना बहुत मतलब संवेदनशील थी, ऐसी घटना ना होना चाहिए। दिखन फिल्म का लागत है गलत के करे रहा? गलत तो खैर दूसर पार्टी के हेरी वो का हम ऐसा का कह सके थे, सब तो खुल के नहीं कहा जा सका था। ऐसा तो नहीं लाग कि रोबर यही अपना से रोंगटा खड़ा हो गया हो? बिल्कुल रोबर यावा माने मतलब अंदर से आग जैसे मतलब उत्तेजना पैदा हुई कि अगर उस समय हम होते शायद तो ऐसा होता ना, लेकिन हम कर ना पाते कुछ भी क्योंकि इतनी सारी भीड़ थी। लेकिन तब भी आदमी के अंदर गुस्सा आता है कि हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। सब राम भक्त बैठे थे इसमें और 59 राम भक्तों को जिंदा जला दिया गया, ट्रेन बंद करके साबरमती ट्रेन में जला दिया गया। और ये बड़ी दर्दनाक घटना थी उस समय की। चलिए तो ये बताइए कि यह फिल्म जो लोग नहीं दिखे आए हैं उनका देखे चाहिए, समझे चाहिए और अपने समाज में ही वह हो चाहिए, हिंदू धर्म में एकत्रता हो चाहिए। जैसे अदर कौम में ही संगठन है वह में कि हिंदू में हो चाहिए, अपने सनातन धर्म संगठन हो चाहिए। ठीक। गोधरा फिल्म जो है देखे के बाद अब लोगन के राय जैसा कि हम लेते लागन तो आखिरकार ये फिल्म दिखे के बाद का अच्छा लाग का बुरा लाग हो जाने के प्रयास दिखन फिल्म बिल्कुल कैसा लाग? ये निश्चित ही सच्चाई घटना का आधारित पिक्चर है और एक समाज में एक मैसेज भी देने का प्रयास है किस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए और हमें भाईचारा के साथ रहना चाहिए। हमें तो ये ज़्यादा हमारी पिक्चर में ये समझ में आ रहा है। और ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और ये लोगों को एक बताने का मैसेज भी है इसमें साथ में है कि भविष्य में इस तरह घटना गोधरा दोबारा नहीं होना चाहिए भारत देश में। नहीं गोधरा दिखे न अपना आँख से आंसू निकला या रोकटा खड़ा भा? रोकटे खड़े हो गए पिक्चर में देख के। यही तो कह रहे हैं कि दोबारा ऐसी घटना पुनरावृत्ति खास भारत देश में नहीं होनी चाहिए। ये हमारा ओपिनियन है कहने में। पहले जाना रहन कि ये में कुछ भा रहा गोधरा क्योंकि हमने देखा नहीं था, मतलब सुना था पेपर मीडिया आपके माध्यम से लोगों को, लेकिन पहली बार इसका चित्रण इतना तरीके से किया गया है कि मतलब रोकटे खड़े हो जाते देख के घटना कि मतलब अगर उस घटना को देखा जाए क्या हालत रही दृश्य देख के मतलब रोकटे खड़े हो जाते हैं इसको। यह फिल्म का जे मतलब काहे देखे चाहिए? निश्चित ये देखना चाहिए, इसने देखना चाहिए। हम लोगों से फिर कहना चाहते हैं कि दोबारा इस घटना का पुनरावृत्ति देश में नहीं होना चाहिए। एक मैसेज के लिए तरह हम इसको कहना चाहते हैं इसको। चलिए निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है कि यह फिल्म लोगन का सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। अपना गोधरा फिल्म देखे जी का सबसे खतरनाक सीन देखे ना? सबसे खतरनाक उसमें जिंदा लोगों को जलाया गया, पेट्रोल डाल के पूरे ट्रेन में जलाया गया, लोगों को मारा गया, चाकू से मारा गया। देख के लोगों के आंख में आंसू आ जाते हैं। ये सच घटना पे आधारित है और हमारे बिंद के सभी लोगों को आके एक बार देखना चाहिए। जो नहीं आएंगे वो बहुत सच्ची घटना को छोड़ देंगे, उनको आके एक बार ये मूवी ज़रूर देखना चाहिए। चलिए निश्चित तौर पर यह घटना तो ऐसा घटी है जो वास्तव में रोंगटा खड़ा भर नहीं करे बल्कि कई एक बात सोचे में मजबूर कर दी थी। आखिरकार हमारे साथ एक कहा जाए कि बच्चा हैं, हालांकि अभी उम्र कम है, लेकिन एक बहुत बड़े विषय के मूवी मतलब फिल्म दिखी नहीं। कौन फिल्म दिखा ना? गोधरा। का सबसे अच्छा लाग उसका सबसे बुरा लाग फिल्म? सबसे अच्छा तो लाग पहली बात एम जो एक मुसलमान जय श्री राम बोलता है और सबसे बुरा लाग 59 कार सेवकों को पेट्रोल डालकर जला दिया गया है। हाँ। तो अपना का लागत है कि जो ये कुछ भा का सही भा या गलत भा? बहुत गलत भा है। हाँ वो कार सेवक अयोध्या से लौटकर 100 दिन का यज्ञ करके लौट रहे थे, उनके साथ ही घटना हुई है जो कि बहुत गलत है। अपना का ये समझे के प्रयास करें ये घटना काहे है, काहे आगे लगाई गई ट्रेन में? हाँ समझें काहे ये हिंदू से जल रहे हैं मुसलमान, एक कारण से में आगे लगाई अहिंसा खातिर दंगा। हाँ हाँ दंगा कीनगा। हाँ चलिए तो यह फिल्म जो है वास्तव में कई एक तरह के सवाल छोड़े थे। उस सवाल वह देश में छोड़ी रही है जो सत्य अहिंसा के यह देश है, लेकिन यह देश में हिंसा है, नफरत है,
और का है अपना खुद अंदाज़ा लगाई कि यह देश में यह फिल्म कलई खुलई के काम कर रही है। तो अपन बस समदड़िया मल्टीप्लेक्स पर लगी जो न्यू बस स्टैंड है वहाँ गोधरा फिल्म लगी है। वह गोधरा फिल्म कैसा प्रदर्शन कर रही है, चलिए हम वह फिल्म के प्रदर्शन के बारे में जानी थे। और हमारे साथ हैं जीएन सिंह जी, जे ये फिल्म का जो है पूरी तरीके से दिख रहे हैं और समदड़िया में कितनी भीड़ आ रही है, यह फिल्म का दर्शकन की संख्या का ही एक पूरी तरीके से जाने के प्रयास करी थे। जीएन सिंह जी, यह फिल्म कैसा प्रदर्शन कर रही है, कब से लगी है और आज के रविवार के का है स्थिति यह फिल्म की? तनिष्क जी, आज इसका ये तीसरा दिन है जी। और पहले दिन से जो ऑडियंस आ रही है, मास ऑडियंस आ रही है जी। और बिंद की बेटी ने जिस तरह से गोधरा का राजफास किया, रहस्य का, जी जी। और इस जैसा कि टाइटल से ही विदित है कि गोधरा एक्सीडेंटल और कॉस्परेसी, इसमें लोगों की इतनी क्यूरेसी हुई, इतनी जिज्ञासा है, उत्सुकता है कि उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है दर्शकों में। जैसे पहले दिन के कलेक्शन का रहा, फिर सेकंड के का रहा, थर्ड के। पहले दिन एक शो था जी, शाम को 7 बजे का शो था। जी। नियर अबाउट 150 के लगभग अप्रॉक्सीमेटली लोग थे। जी फिर आपका सैटरडे आया, जी कल का दिन, कल 2 शो में था। जी एक 1:30 पे था और दूसरा 7 बजे का था। जी। इसमें दोनों शो का मिला के अप्रॉक्सीमेटली 150 के लगभग था भीड़, जी एंट्री थी। जी। और आज संडे को तो आप कवर ही कर रहे हैं। जी। नियर अबाउट 200 प्लस जी अप्रॉक्सीमेटली गया है। कितने शो चल रहे हैं संडे को आज? आज केवल 2 शो था। जी। 1 शो आपने कवर ही किया है। जी। और एक आने वाला शो जो है वो 7 बजे का है। 7 बजे का है निश्चित और तौर पर। हाँ जी। अपेक्षा ये है जी। कि ये जो भीड़ है आने वाले दिनों में एक सैलाब का रूप लेगी, इसलिए कि इसमें बिंद की बेटी ने अपने कला का प्रदर्शन किया है और इतने गंभीर पहलू के विषय पर इन्होंने मूवी का निर्माण किया है। लोग ये देखना चाहते हैं कि आखिर गोधरा में हुआ क्या था। मतलब ये माना जाए एक सफलतम फिल्म के तौर पर एक देखी लागे बिल्कुल बिल्कुल। गोधरा का जो आने वाले समय की बात है उसमें निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये पिक्चर, ये सिनेमा आशातीत सफलता प्राप्त करेगी और एक सफलतम फिल्मों में इसकी गिनती होगी। मतलब यह सुपरहिट फिल्मों में शामिल ही है हो सकता समदड़िया सिनेमा के जो 3 दिना के परफॉर्मेंस है, जी कलेक्शन हाँ, है। जी हाँ जी हाँ। वीकेंड होते होते इसका निश्चित परफॉर्मेंस सुपर डुपर रहेगी। चलिए, तो जैसा कि अपना सुनबे बहन की यह एक बड़ी जो कहा जाए फिल्म ही, बड़े बैनर के फिल्म ही, वह लगातार धमाल मचा रही है। पूरे देश में तो मचौती लागी, लेकिन बिंद के ऐसे ज़्यादा धमाल बिंद में मचा रही है, कि बिंद के बिटिया के एक दमदार किरदार अपना का इंटरमिशन के बाद देखे के मिली, मध्यांतर के बाद देखे के मिली और जो अपना के रोंगटा खड़ा कर दी। ऐसे जे जानत है वह भागा दौड़ा चला आ रहा है यह फिल्म देखे। ज़रूरत यह है कि यह फिल्म से कुछ जाने के ज़रूरत है और दूसर अपने बिंद का सपोर्ट करे खातिर लोग भारी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। और जैसा कि अपना के द्वारा बतावागा कि साफ तौर पर यह फिल्म के 3 दिना के कलेक्शन के हिसाब से यह आगे यह फिल्म सुपर डुपर हिट हो सका थी, तो यह निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। निश्चित तौर पर बिंद के बिटिया के द्वारा एक बेहद बड़े सेंसिटिव संवेदनशील मुद्दा पर एक करारा जो है जवाब दे के प्रयास किया गया है अपने अभिनय के द्वारा। और साथ में यह फिल्म के असिस्टेंट टू डायरेक्टर वहीं यह एक बड़ी कहा जाए कि उपलब्धि है पूरे बिंद का। लेकिन यह फिल्म यदि नहीं दिखे हैं तो समदड़िया न्यू बस स्टैंड सिनेमा में यह फिल्म चला थी। अपना समय पता करके ऑनलाइन टिकट बुक कर सकी थे, ऑफलाइन टिकट अपना काउंटर से प्राप्त कर सकी थे। वो अपना ये फिल्म देखी, यदि समय हो तो पक्का देखी, कहे कि यह फिल्म अपना के आँखी के आगे जो जाला है वह जाला हटावे के काम करी, दिमाग में जो जाला है वो का हटावे के काम करी। काहे कि धर्मनिरपेक्ष सिर्फ एक धर्म की जिम्मेदारी न हो, वह सब का प्रयास करे पड़ी, एक साझा प्रयास करे पड़ी, तब जाए के देश में धर्मनिरपेक्षता आ सकत है। बाकी जो में हालात है वह कहों न कहों एक बड़े खतरा की ओर अंदेशा दे रहे हैं कि आगे आवे वाले दिनन पर
भारत की तस्वीर कैसा हुई। तापन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,